क्या फीलिंग आ रही है यार, क्या फीलिंग आ रही है यार, जब देखा मैंने साइंस का पेपर कि भैया जो जो आपने बताया था, जो 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 हम एक्टिविटी बता रहे हैं, जो बता रहे हैं यहां पर मैंने क्या बताया था, सिर्फ वही चीज पॉइंट की थी कि भाई करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज। वही सेम क्वेश्चन आगे, डायरेक्शन वगैरह पूछ लिया गया। अगर हम करंट रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, यहां पर भी चाव पढ़ाया था, वही सेम आ गया, बिल्कुल सेम। इसी तरीके से मैं तुम्हें हजारों क्वेश्चंस दिखा सकता हूं कि कैसे सेम टू सेम चीजें आई हैं। इस तरह के हजारों स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं तुमने, भरा पड़ा है मेरा पूरा मेल, मेरा इंस्टाग्राम। लेकिन मैं आज बात करने आया हूं उनके लिए जो लोग परेशान है कि भैया साइंस उतना अच्छा नहीं गया, सिली मिस्टेक्स हो गई, और अब ऐसा कुछ बता दो कि सोशल साइंस हम उम्मीद से भी अच्छा करके जाएं, ताकि ये साइंस में जो गड़बड़ी हुई है ना, ऐसा कंपनसेशन हो जाए और हम अपने उस 95% के ड्रीम तक आसानी से पहुंच जाएं। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू। देखो, सोशल साइंस के लिए सबसे पहले तो डरना नहीं है। सबसे पहले आपको डरना है नहीं है। क्यों नहीं डरना है भैया, क्यों नहीं डरना है? क्योंकि ये लॉजिक मैं सबको समझाता हूं, ये लॉजिक शूट नहीं करना है इसको। लॉजिक क्या है देखो, 1 2 3 4 5, 5 लैप की रेस है। जैसे तुमने एक भागा, 2 3 4 5, अब तुम्हें 5 लैप की रेस दौड़नी है। तुम अभी दूसरे वाले में ही डिमोटिवेट होकर के रोने लग जाओगे तो यार काम कैसे चलेगा? काम इस तरह से तो नहीं चलेगा भैया, ठीक है, काम इस तरह से नहीं चलेगा। अब अगर रोना है तो बैठ के रो लो, जाओ समझ लो ब्रेकअप हो गया, एक बार और जाके रो लो। लेकिन अगर रोना नहीं है, सही तरीके से मोटिवेटेड होकर के भागना है, भागना है, भागना है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं जब तुम ये एंड करोगे, ये 5वां वाला लैप, ये जब तुम एंड करोगे ना, तुम्हारे इजीली 95% तो मिनिमम आ रहे हैं। 95% अकेला मत लिखा करो, इसके आगे लगाया करो एक टर्म, मिनिमम। 95% मिनिमम आ रहे हैं। कैसे भैया? क्योंकि मैं तुम्हारे लेकर के आया हूं एक धमाकेदार चीज। पूरे एग्जाम सीजन मैं नहीं सोया, पूरे एग्जाम सीजन तुम भी नहीं सोए, और नहीं सोएंगे हम। ये नहीं सोएंगे, नहीं चाहिए चैन की नींद। पूरे सेशन तो हमको सोना ही है ना, अभी थोड़ा जाग लो, अभी थोड़ा जाग लो। एक सिंपल सा काम कर लो, क्या कि भैया कल 21 है, आ जाऊंगा मैं, क्या कराऊंगा, क्या कराऊंगा, पूरी हिस्ट्री करवा दूंगा 21 को। कल कल पूरी हिस्ट्री कराऊंगा लाइव, सुबह 11 बजे। पूरी हिस्ट्री की बुक एक लाइव सेशन में मात्र 2 घंटे में। फिर उसके बाद 22 को, 22 तारीख को करवा रहा हूँ सिविक्स एक सेशन में, इकोनॉमिक्स एक सेशन में। कब? 22 तारीख को। ठीक है भैया, 22 तारीख को करा दोगे सिविक्स और इकोनॉमिक्स। अब अगली क्या चीज है? अगली चीज मैं तुम्हें ला करके दूंगा 23 तारीख को ज्योग्राफी। ओके भैया, लेकिन साथ में ये ब्रह्मास्त्र टॉप 111 क्वेश्चंस। मैं बस बार बार तुमसे ये बोलता हूं कि चाहे तुम व्हाट्सएप चलाना भूल जाओ, स्नैपचैट चलाना भूल जाओ, उसकी वंशु पे फोटो भेजी है जो उसने, वो देखना भूल जाओ, पड़ी रहने दो फोटो, मगर ये मत भूलना, ये टॉप 111 क्वेश्चंस मत भूलना बेटा। यहीं से उठ करके पूरा इंग्लिश का पेपर आया, अभी भी वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लो। यहीं से उठ करके पूरा साइंस का आया, जाके देख लो। 80% क्वेश्चंस तो डिट्टो सेम है। अब डिट्टो सेम पेपर आएगा सोशल साइंस का, 23 को मैं डाल दूंगा। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। और 24 तारीख को एक सैंपल पेपर जो मैं खुद से बना रहा हूं, वो खुद का बनाया सैंपल पेपर कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि इस साल कई लोगों के साथ काफी सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, कई सारी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही हैं, बट ऐसा करा दूंगा कि तुम खुद बोलोगे भैया रिप सीबीएसई। भैया सीबीएसई को छोड़ दो यार, माफ कर दो, क्या गलती कर दी उन बेचारों ने। क्योंकि पेपर अपना जला देना बेटा, जा करके 25 तारीख को स्वाहा करके आओगे पेपर। ये हमारी रही क्या क्या रही स्ट्रेटजी? नहीं, ये तो मेरा प्लान है जो मैंने तुम्हें दिया। अब ध्यान से सुनो कि तुम्हारी सोशल साइंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सारी चीजें हैं हैशटैग चीजें। अभी जो मैंने बताया वो तो मैं लाइव सेशन कराऊंगा, सारे लाइव सेशंस में तुमको लाके दे दूंगा। लेकिन ये क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैं तुम्हें रिकॉर्डेड में लाके दूंगा, रिकॉर्डेड में, ताकि तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो। इमेज बेस्ड की एक वीडियो हो, एक में पूरी बुक के इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो ग्राफ वाले हैं, इमेज वाले हैं, सिविक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, हिस्ट्री के हैं, सब कुछ हो एक वीडियो में, और रिकॉर्डेड में रहेगा। रिकॉर्डेड में जाना 2x पे करना, और अपने मार्क्स पूरे। ये सारा सेशन ना मैं पिछले साल भी कराया था, जा करके देखना, मिलियंस में व्यूज हैं। बच्चों के कमेंट्स पढ़ना कि कैसे सेम टू सेम क्वेश्चन उठे थे, और वही कराऊंगा इस साल भी। मैप सारे एक में करा दूंगा, टॉप 33 एमसीक्यू दूंगा, और शीट्स कई बच्चे ढूंढते हैं कि भैया हम इंटरनेट पे टाइप कर रहे हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन, अरे यार ये तो आउटडेटेड आ रहा है, पुराने साल का आ रहा है, लेटेस्ट चाहिए। इमेज बेस्ड ज्योग्राफी के मैप, चाहे वो सिविक्स के हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट उठा करके पूछ लेता है एनसीईआरटी से, जस्टिफाई दिस या जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो वो सारी शीट्स ना स्पेशली मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। और एक चीज जो तुम्हारे सामने मैं आज
सच्चाई के साथ बताना चाहता हूं कि कई लोग सोचते हैं हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस दूं, ज्योग्राफी को, इको को, सिविक्स को। बेटा सारे के सारे 20 मार्क्स के हैं, सारे के सारे। और मैं ये सारे ही 2 घंटे में, 2 घंटे के सेशन में चारों कराऊंगा। डेट्स मैंने बता दी है। अब सुनो एक सबसे बड़ी सच्चाई जो तुमसे छुपाई जाती है कि भैया इंपॉर्टेंट क्या है, भैया इंपॉर्टेंट क्या है ये बता दो। क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ना? तो देखो एनसीईआरटी की लाइन सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसका टारगेट है कि मुझे पूरा ही चाहिए, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स भी ना कटे, 5 मार्क्स वाला जो मार्जिन होता है ना, वो होता है एनसीईआरटी लाइन का। अगर 5 मार्क्स भी नहीं कटवाना चाहते हो तो एनसीईआरटी लाइन पढ़ना पड़ेगा। फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो सारे देखने पड़ेंगे सबको। फिर उसके बाद निमोनिक्स तो सबके पास होने ही चाहिए, क्योंकि सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सब में रटना है यार। कोई छोटा सा भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें रटना ना हो। चारों जो सोशल के पार्ट्स हैं सब में रटना है भैया। अब सब में रटना है तो रटना ना पड़े इसके लिए निमोनिक्स। पिछले साल के बच्चों से पूछना लिप्सी, फैक्टिल, फिर तुम्हारा लंका बिगड़ गई, मिनिस्टर सुधारेंगे ब्रुसेल्स, इन्फ्लुएंस, दुनिया भर के निमोनिक्स मैं तुम्हें ला करके दूंगा, पढ़ाऊंगा उन्हीं लाइव सेशंस में जो मैंने अनाउंस किया। एंड देन क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता दिया, 33 रहेंगे एमसीक्यू और 111 रहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मैं तुम्हें लाइव आके कराऊंगा। लाइव मेरे आने से पहले तुम्हें रिवाइज करके आना है, पढ़ के आना है हमारी गैप डेज चैलेंज ई बुक, क्योंकि उस ई बुक को मैंने इस तरह से बनाया है कि उसमें इंग्लिश है, साइंस है, सोशल है, सब है। इंग्लिश साइंस हो गया, उसी सीक्वेंस में बनाया है कि अगला आ जाता है सोशल साइंस, जिसमें सारे इमेज बेस्ड, सारे ग्राफ बेस्ड, सारे स्टेटमेंट बेस्ड, कॉलम बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। टॉप 99 क्वेश्चन उसमें दिया है कलरफुल पेजेस में, जा करके देखो। फ्री में ई बुक दे दी, लॉन्च करने का सोचा था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई सबको चाहिए कि फ्री में दूं। एग्जाम टाइम में ये ना बोलूं कि जाओ 50 रुपए में खरीदो, 100 रुपए में नहीं चाहिए, 1 भी रुपए नहीं चाहिए। फ्री में पूरी ई बुक है, जा करके उसका यूज करना। और विथ मी का मतलब है कि जब मैं वो लाइव सेशंस ले रहा हूंगा तो तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो लाइव सेशन अटेंड करना। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं, जैसे इंग्लिश और साइंस किया ना, तुम पक्का बता रहा हूं मैं, सोशल साइंस भी जला करके आओगे, पूरा पेपर जला दोगे आकर के, कंफर्म बोल रहा हूं। बस तुम्हें ऑनेस्टी के साथ जो जो मैंने बताया अटेंड करना होगा बस। एंड आई एम टेलिंग यू कि तुम्हारा 100% पेपर जो मैं कराऊंगा वहीं से आएगा, और ये मैं गारंटी लेने को तैयार हूं। 100% पेपर यहीं से आएगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ वहां से। इसके अलावा जितना पढ़ाऊंगा इसके अलावा 1% क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा ला करके हाथ में रख दूंगा। कमेंट में जाना और लिखना एक बार कमेंट में कि भैया मजा आ गया, और कमेंट करके आना RIP CBSE। तो अब करना क्या है, अब जाना, जा पढ़ ले।